भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जेनसन इनइक्वालिटी करेंगे जो कि एमएससी सेकंड सेमेस्टर मेजर एंड इंटीग्रल थ्योरी में आती है। इसमें यह है सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, लेट फाई बी ए कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड एफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन 0 to 1, क्लोज इंटरवल में है 0 to 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एफ टी डी टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ इंटीग्रेशन एफ टी डी टी एंड जो लिमिट है वो 0 to 1 है। तो इसको आगे समझने से पहले हमें कॉन्वेक्स फंक्शन और उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन स्पोर्टिंग लाइन की वो हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि उसका यूज है यहाँ पर। और उसकी डेफिनेशन ये है कि लेट फाई बी ए कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन ए बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी। द लाइन वाई इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस फाई ऑफ एक्स नॉट थ्रू एक्स नॉट कॉमा फाई ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एक पॉइंट एक्स नॉट है, दूसरा फाई ऑफ एक्स नॉट है, is called a sporting line at x naught if it always lies below the graph of phi। कहने का मतलब यह है कि जो स्पोर्टिंग लाइन है यानी कि जो m है, m ऑफ x माइनस एक्स नॉट प्लस फाई ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू फाई एक्स। तो ये एक डेफिनेशन होती है आपके पास स्पोर्टिंग लाइन की, तो इसे याद रखना। तो सच ए लाइन इज ए स्पोर्टिंग लाइन इफ एंड ओनली इफ its slope m lies between the left hand and right hand derivatives at x naught, यानी कि जो स्लोप m है वो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बीच में लाई करेगी, पॉइंट होगा आपका x नॉट। दस इन पर्टिकुलर देयर इज ऑलवेज एट लीस्ट वन स्पोर्टिंग लाइन एट ईच पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक स्पोर्टिंग लाइन आपकी होगी। अब हम आते हैं मेन इनइक्वालिटी पे, उसके प्रूफ पे कि लेट हमने अल्फ़ा मान लिया 0 to 1 एफ टी डी टी, यानी कि जो इंटीग्रेशन लिया हमने एफ टी का उसकी लिमिट 0 to 1 ली और ये अल्फ़ा मान लिया, इसको इक्वेशन 1 माना। फिर लेट y इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एल्फा प्लस फाई ऑफ एल्फा बी द इक्वेशन ऑफ स्पोर्टिंग लाइन एट एल्फा। वहाँ पर x नॉट था डेफिनेशन में, यहाँ पे x नॉट की जगह पे अल्फा आ गया, ये स्पोर्टिंग लाइन की इक्वेशन आ गई। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो लाइन है आपकी m ऑफ एफ टी माइनस एल्फा प्लस फाई एल्फा, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया, यानी x की जगह पे t वेरिएबल ले लिया, इज लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ एफ टी। ये स्पोर्टिंग लाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी ओवर द लिमिट 0 to 1 वी हैव, इधर इंटीग्रेशन लगा दिया 0 to 1 फाई ऑफ एफ टी डी टी ग्रेटर देन इक्वल टू m भार, क्योंकि m के साथ ही मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी डी टी माइनस एल्फा प्लस 0 to 1 फाई एल्फा और ये डी टी, यानी कि इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। और ये आपके पास इक्वल में आएगा 0 to 1 फाई एल्फा डी टी। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ ये इसी के इक्वल बचा, क्योंकि 0 to 1 एफ टी डी टी अपने आप में अल्फ़ा के इक्वल हम मान करके चले थे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 हो गया, m इंटू 0 0, इसलिए ये सारी सारी वैल्यू 0 हो गई और ये आपके पास 0 to 1 फाई एल्फ़ा डी टी ही बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे वो देखिए। दिस इम्प्लॉयज 0 to 1 फाई ऑफ एफ टी डी टी, यानी कि लेफ्ट साइड लिख दी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 फाई एल्फा डी टी। अब यहाँ पर जो फाई एल्फा है वो एक कांस्टेंट है, तो इसलिए जो इंटीग्रेशन बचेगा उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, और उसमें लिमिट क्या है आपकी 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, यानी कि ये सोल्व होकर के किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ एल्फा के। तो ये हम इसको फाई एल्फा लिख देंगे। तो इस तरह से 0 to 1 फाई ऑफ एफ टी डी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई एल्फा, और एल्फा की वैल्यू क्या है 0 to 1 एफ टी डी टी। अल्फा की जगह पे वैल्यू रखोगे तो हमारी जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इसको ध्यान से करना।